प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और धन्यवादित हैं आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक एक उन प्रिय भाई और बहनों के लिए जो मुझे देख और सुन रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, निरंतर आप हमसे अपने वचन के माध्यम से बात करते हैं। आज आप जिस वचन से बात करने के लिए जा रहे हैं, जिस विषय को, जिस संदेश को प्रभु आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, उस संदेश से पिता एक एक लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से ये वचन काम करेगा और लोगों की जिंदगियां बच जाए, ताकि अपने आप को इस अंतिम दिनों में, जबकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत जल्दी है, ऐसे समय पे लोग अपने आप को पवित्र और तैयार करके रखें। दया और पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में देता हूँ, अपनी बुद्धि को, अपनी जबान को। आइए पवित्र आत्मा, आप हमारे होठों से होकर बात करिए। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्यारे पिता, तू बड़ाई के योग्य है, तारीफ के योग्य है। तेरा धन्यवाद। शीरला मंदरा बसारिया Zima mama mambrusha kandala hasto Riba banagadina katuru mushi Fina managadina handural masha Ribrahan zahura paniya shikirelevi। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज संसार के अंदर यदि हम जवानों के जीवन को देखें तो जवानों को आज इश्क बहुत जल्दी हो जाता है, प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, और प्यार में पड़ के वो किसी की नहीं सुनते। एक बार अगर वो ये इश्कबाजी के चक्कर में अगर पड़ जाए, चाहे वो जवान लड़की हो या जवान लड़का हो, फिर वो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं देखते, अपने बाप की नहीं सुनते, माँ की नहीं सुनते, बड़ों की कदर करना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों की माँ भी आजकल इश्कबाजी में पड़ के अपने घर को छोड़कर भाग जा रही है। इसके पीछे कौन है? और ये इश्कबाजी का जो पाप है और इश्कबाजी में जो लोग पड़ जाते हैं, देखिए, एक इश्क वो होता है, एक प्यार वो होता है कि आप प्यार करें और शांतिपूर्वक, प्रेम से, आनंद के साथ, सभी के साथ मेल जोल करके, सभी की सलाह मशवरा से आप विवाह कर लेते हैं, पवित्रताई में रहेंगे। लेकिन आज का टाइम का प्यार वैसा नहीं है। वो शादी से पहले ही वो सब कुछ कर लेते हैं, अश्लीलता की बातें, गंदी बातें, हवस की बातें, फोन में न जाने क्या क्या बातें कर लेते हैं, और फिर बाद में शादी के लिए जिद करते हैं कि हमको वो लड़की अच्छी लगती है, वो लड़का अच्छा लगता है, हमारी शादी करा दो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब के पीछे शैतान की एक बहुत बड़ी चाल होती है, दुष्टात्मा की चाल होती है। एक मसीही जवान लड़के लड़कियों को फंसाने के लिए, गिराने के लिए किस
इसके पीछे दुष्ट आत्मा की चाल है। और मैं सीधे सीधे कहूं कि इसके पीछे दुष्ट आत्मा है। आज का जो मेरा विषय है कि इश्कबाजी में पड़ना और इश्कबाजी के पीछे, और ये प्यार मोहब्बत में जो आजकल पड़ जाते हैं, लव यू लोगों को हो जाता है और रात दिन फोन से इचिक पिचिक जो करते रहते हैं, इसके पीछे किसकी हरकत है? देखिए, निर्गमन 20:14 में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। ये परमेश्वर का हुक्म था, या कह दें आज्ञा थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को ये आज्ञा दी थी कि तुम व्यभिचार ना करना। आप व्यभिचार का पाप, आज के टाइम पे व्यभिचार का पाप जवानों के साथ ऐसा लगा हुआ है और ऐसा जवान लोग पाप में गिरे हुए हैं, ना वाइट ना हाइट ना क्वालिफाइड, कुछ नहीं देखते। दिल लगी गधी से तो पली क्या चीज है, आजकल वही जमाना चल रहा है। देखिए, इसके पीछे कौन है? होशे 4:12 में लिखा है, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि व्यभिचार की आत्मा ने लोगों को भटका दिया है और लोग परमेश्वर से भटक कर व्यभिचार करने लगे हैं। देखिए, ये व्यभिचार की आत्मा होती है। जिस प्रकार से बीमारी की आत्मा होती है, कर्ज की आत्मा होती है, नाश करने वाली आत्मा होती, जिस प्रकार से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है, वैसे ही यहाँ पर स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री की भी बात यहाँ पर परमेश्वर हमसे करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक आत्मा है और ये आत्मा जिसके पीछे पड़ जाती है ना, उसका सत्यानाश करके ही रहती है और छोड़ती भी नहीं है इतनी जल्दी से। और आज न जाने कितने लोग, न जाने कितने लोग इस आत्मा के चपेट में, न जाने कितने जवान मसीही लड़के लड़कियां, न जाने कितने ऐसे लोग हैं ये इश्कबाजी के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगियों को वो खराब कर रहे हैं। अरे संयम नहीं है तो सीधे शादी कर लो, अपने घर वालों से कहो कि लड़की ढूंढो, तुम क्यों ढूंढ रहे हो? ये दुष्ट आत्मा है जो तुम्हें बहका रही है, बरगला रही है, तुम्हारे बाप के विरोध ले जा रही, माँ के विरोध ले जा रही, बड़ों के विरोध में तुमको ये दुष्ट आत्मा ले जा रही है। करो 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 और आने वाले दिनों में ऐसा पछताओगे कि जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। ये दुष्ट आत्मा है और ये दुष्ट आत्मा बड़ी खतरनाक होती है। एक बार जिसके चक्कर में पड़ जाती है उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देती है। देखिए, और जो इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है उसकी पहचान होती है। नीति वचन 5:3 में लिखा है, ऐसे की बातें बड़ी मीठी मीठी होती है, मीठी मीठी बातें। लिखा है कि मधु से भी ज्यादा, शहद से भी ज्यादा मीठी होती, तेल से चिकनी चुपड़ी से भी, जैसे तेल चिकना होता है वैसे उसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी होती है, फंसाने के लिए। नीति वचन 6:25 में लिखा है, वे लोगों को मोहित करती है, बड़े अजीब अजीब से मेकअप करेगी, बड़े अजीब अजीब से मेकअप करेगा, बड़े अजीब अजीब से पहरावा पहनेगी, फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट देंगे, फेसबुक में पोस्ट देंगे कि कोई उनको लाइक करे, उनको हाय हेलो भेजे और लोगों को मोहित करती है। और नीति वचन 7:11 में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति बकवादी होता है, बकवास बहुत करता है, घर में बकवास कर देगा, बाप से बकवास करेगा, बड़ों से बकवास करेगा और उसके पांव घर में नहीं रुकते, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगी, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगी। मैं दोनों की भी ये बात कर रहा हूं। अब 12वीं आयत में लिखा है, कभी गली में, कभी चौक में वो अपने शिकार को ढूंढती रहती है। शिकार, बाइबल कहती है शिकार को ढूंढती है, शिकार ढूंढती है। आज मैं बाइबल में से कुछ ऐसे ही एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जिस व्यक्ति के बारे में आप जब सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे।
और वो प्यार में पड़ गया, इश्कबाजी के चक्कर में पड़ गया और सब कुछ उसका खो गया। मैं बात करना चाहूंगा सिमसोन की लाइफ के बारे में। बाइबल के अंदर सिमसोन जो था वो परमेश्वर का अभिषिक्त था, नाज़ीर था। परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के ऊपर उतरता था और आत्मा उसके साथ रहता था। ऐसा न्यायियों 13 के 25 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा सिमसोन को उभारता था। सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता था। लेकिन न्यायियों 14 के 1 में ऐसा लिखा है, सिमसोन एक बार तिम्ना में गया और एक लड़की को देखा और उसको प्यार आ गया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यह बात परमेश्वर यहोवा की ओर से नहीं थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो ये नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। और 14 के 1 में सिमसोन को एक लड़की से प्यार हो गया और ये सिमसोन के गिरने का समय यहीं से शुरू हो गया। जब इश्कबाजी के चक्कर में कोई पड़ता है और जब इश्कबाजी की दुष्ट आत्मा, ये लव अफेयर की दुष्ट आत्मा जब किसी के अंदर काम करती है, उसकी प्रार्थना की लाइफ बंद, उसका वचन का जीवन बंद, उसकी संगति खत्म हो जाती है और वो प्रार्थना करना बंद कर देता है, वचन पढ़ना बंद कर देता है, पास्टर से मिलना बंद कर देता है और वो परमेश्वर के सारे कामों से पीछे हट जाता है। और सिमसोन ऐसी स्त्री के चक्कर में पड़ता था जो यहूदी नहीं थी, अन्य जाति की स्त्री के चक्कर में पड़ा। लेकिन चाहे मसीह हो चाहे कोई, जल्दबाजी में अगर कोई आपको इश्कबाजी का प्रपोजल देता है तो उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। आपको बचना चाहिए, आपको सचेत रहना चाहिए। एक गलती, और देखिए सिमसोन ने शादी कर ली उस लड़की से। पहले माँ बाप ने, अच्छा आजकल माँ बाप की भी गलती होती है। पहले सिमसोन के माता पिता ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे और बाद में चल पड़े सिमसोन के साथ। जब सिमसोन जिद करने लगा नहीं मुझे वही अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी है, वो घर में आ जाएगी, घर को बहुत स्वर्ग बना देगी, अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। जिसके चक्कर में तुम पड़ी हो ना, जिसके चक्कर में तुम पड़े हो ना, जब एक बार शादी हो जाएगी तब तुमको समझ में आएगा जिंदगी भर के लिए तुमको रोना पड़ेगा। ऐसे जल्दबाजी में हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और एक बार सिमसोन ने गलती की तो लिखा है न्यायियों 14 के बाद में फिर परमेश्वर की आत्मा ने उसे फिर भी देखी गलती किया। सिमसोन ने गलती किया कि एक लड़की से प्यार, लेकिन उस समय भी न्यायियों 14 के 5 में लिखा फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने सिमसोन को नहीं छोड़ा। सिमसोन की एक कमजोरी बन गई ये इश्कबाजी, ये लड़कियों के चक्कर में बार बार गिरना, ये सिमसोन की कमजोरी बन गई। न्यायियों 16 के 1 में लिखा है फिर सिमसोन एक वेश्या के पास गया। फिर न्यायियों 16 के 4 में लिखा है फिर सिमसोन दलीला से प्यार करने लगा। और ऐसे करते 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 न्यायियों 16 के 21 में सिमसोन बंदी बना लिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो नाश हो गया। अंत में सिमसोन मर गया। देखिए ये इश्कबाजी का जो प्यार है ना, इंग्लिश में इसको कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं लव इज ब्लाइंड, लव इज बाइंड एंड लास्टली लव इज ग्राइंडिंग। प्यार आपको अंधा कर देगा, प्यार आपको गुलाम बनाएगा और एक दिन आखिरी में प्यार आपको ले लेगा। जितने लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जितने लोग इश्कबाजी के चक्कर में पड़ते हैं और जो लोग इश्कबाजी के प्यार में पड़ के, देखिए जब मुझे शादी करना था मुझे कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल तक मुझे वेट करना पड़ा ये बात पूछने के लिए परमेश्वर से कि परमेश्वर की ओर से ये मर्जी है या नहीं है। और हम लगातार प्रार्थना करते रहे और बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी डिसीजन होता था कि अगर परमेश्वर की ओर से ये इच्छा नहीं है तो कैंसिल हो जाए।
देखिए, हम रामदास में रहते थे, रामदास वाले लोगों से हमने कहा कि जाओ वहाँ लड़की को देखो और उनसे बात करो, कोई नहीं गया। हम फिर नड़ावली में आए, नड़ावली के लोगों को हमने भेजा और गाड़ी भर कर गए, और जब वहां पर गए तो रिश्ते की बात चालू हुई। तो हम जिनके घर में रहते थे उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ, शादी कर दो। तो एक बहन थी, उन्होंने सीधे अड़ंगा लगा के बोला, सीधे सीधे कहे दो हमको 2-3 महीने से हम उनको जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। कई लोगों को हमने कोशिश किया कि कोई तैयार हो, कोई तैयार हो, कोई तैयार हो जो आगे बढ़े, पर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। लास्टली परमेश्वर मुझे भूमली ले गया, और भूमली में हम 1 साल तक हम सेवकाई करते रहे, और आज परमेश्वर की दया से वहां सेवकाई चल रही है, कोई चला रहा है पर चल रही है, परमेश्वर उसे बहुत आशीष दे। तो जिनके घरों में हम रहते थे, जिनके घर में हम, वो हमारे परिवार के जैसे, और आज भी परिवार को हम मानते हैं परिवार के जैसे ही है, हम उन्हें ब्लेस करते हैं। उन्होंने हमारी शादी कराई, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमारी हेल्प की, हमारी मदद की, और हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े रहे। आई ब्लेस, मैं उनको, ऐसे लोगों को आशीष देता हूं। ऐसा नहीं होता कि हम जिद करें, नहीं आज ही करा दे, आज ही करा दे, अभी करा दे, इसी समय करा दे। आजकल तो इसके तुरंत हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, ना वाइफ ना हाइट ना क्वालिफाई, चाहे भले ही लड़के की नाक बह रही हो, है ना, चाहे लड़का कुछ ना करता हो, लेकिन लड़की अपने घर वालों से बगावत कर लेती है। कितने लाड प्यार से बाप ने उसको पाला पोसा था, लेकिन मोहल्ले वाला कोई भी ऐसा उरहू घुरहू ऐती चैती सीटी मार देता है तो बाप के छाती पे पैर रख के लड़की फुर्र से निकल जाती है, बाप के अरमानों पे पानी फेर देती है। फेरो फेरो करो अपनी मनमानी, और ये दुष्ट आत्मा जो आपको आज ये लव अफेयर के चक्कर में गिरा के तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रही है, एक दिन तुमको पछताना पड़ेगा। आजकल तो बड़े बड़े लोगों को भी लव अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है। देखिए, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसा एक खतरनाक है, कई लोग केवल उनसे थोड़ी आप बात कर लीजिए। मैंने इस फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कई ऐसे लोगों को देखा है कि वो झट से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते। ऐसे कई लोगों ने मेरे को फंसाने की कोशिश किया, मेरे को बरगलाने की कोशिश किया, मेरे को गिराने की कोशिश किया, और झट वो प्यार मोहब्बत की बातें, मैं उनको वचन की बातें कर रहा हूं, वो प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू कर। मैं यहां से प्रार्थना कर रहा हूं आंसुओं के साथ, उनके लिए दुआ कर रहा हूं, पर वो प्यार मोहब्बत की बात। ऐसे कई लोगों के कारण मैंने देखा कि ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनके पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रही है, और ऐसी दुष्ट आत्मा से हमको बचना चाहिए। कई लोगों ने गिराने की कोशिश किया, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे विचारों को वो नियंत्रण में रख के हमको संभाल कर चला रहा है। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग लव अफेयर के चक्कर में पड़े हुए, आज भी आप लोग बाहर निकलना है और प्रभु से पूछना है इसमें परमेश्वर की इच्छा है भी या नहीं है। कहीं आप अपनी मर्जी से तो नहीं, आप बस अपनी मर्जी से जैसा आपको दिख रहा है, अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्रार्थना करती है, बहुत प्रार्थना करता है, और मैं आपको गारंटी देता हूं, लिखवा लो मुझसे स्टाम्प पेपर में। ऐसे व्यक्ति लोग जब शादी कर लेते वो कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी आराधना नहीं करते, कभी बाइबल नहीं पढ़ते, और ऐसे लोग हमेशा जिंदगी भर शादी के बाद नोक झोंक, तनाव, लड़ाई झगड़े, और यहाँ तक कि तलाक की भी स्थितियां, तलाक की स्थितियां क्या, तलाक हो ही जाते हैं। और ऐसे लोगों के परिवार में देख टनाटन, देख तेरी की होती है। अच्छा, कई लड़कियां तो देखती हैं इसके पास पैसा है, घर है, बढ़िया है, कमाता है, हर चीजें, लपक लो, इसको घसीट लो, दुष्टात्मा उसके अंदर घुस के उसकी आत्मिकता को खराब करती है। ऐसे में कई लोगों को जानता हूँ।
आज आपके लिए समय है कि अगर आप लव अफेयर के चक्कर में पड़े तो अंधे मत बनिए, बाहर निकल आइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।